सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि नहीं, हमने इतनी पैशन से बनाई है तो थोड़ा सा सब्र करते हैं, रुक जाते हैं और थिएटर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और जैसी वो शुरू हुआ, आप यकीन जानो, मतलब हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। ये सोशल मीडिया पे अननेसेसरी जजमेंट दिया जाता है उसके सामने, और हमें इससे दूर रहना चाहिए और हमें हो सके उतना रिया को सपोर्ट करना चाहिए। फिल्म में जितना भी उसका काम है वो पूरा का पूरा काम हमने रखा। दो चीजें, एक तो सुशांत से मेरा पर्सनल रिश्ता था, उसका उससे भी निकलना आसान नहीं था। एक जवान इंसान, अच्छा हंसता खेलता प्यार करने वाला आपकी जिंदगी से चला जाए, डिसअपियर हो जाए, वो भी एक दुख था। तो मुझे, मेरे जितने दोस्त प्रोड्यूसर हैं, जितने दोस्त एक्टर हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो सब मुझे ये समझाते थे, काहे को करता है तू, वही बड़े मियां छोटे मियां बना ना अमित जी के साथ, या मुझसे शादी करोगी, या बीवी नंबर 1। तो मुझे फिर बच्चन साहब ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कुछ करना चाहते हो, करो कुछ डिफरेंट। सो हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड नाउ पर दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट से, शानदार प्रोजेक्ट से मैं कहूँ, एक के बाद एक इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर रूमी जाफरी जी की और फिल्म मेकर आनंद पंडित जी की। और इन दोनों से हम खास बातचीत करेंगे इनकी आने वाली फिल्म चेहरे के बारे में, जो काफी बज़ में है। पहले तो आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। कैसे हैं रूमी सर, कैसे हैं आनंद जी? शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। रूमी सर और आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब हर तरफ, जैसे पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े फिल्म मेकर्स उतना रिस्क नहीं ले पा रहे हैं और ओटीटी पे फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन आपको, आप दोनों को मुझे लगता है कि एक तो तारीफ भी करूंगा, अपने प्रोजेक्ट पर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप उसको बड़े स्तर पर हर किसी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको ओटीटी पर आप लेकर नहीं आए। रिश्ता जो है बिल्कुल सही है। ये तो जैसे हम लोगों ने ये फिल्म जो है थिएटर के लिए ही बनाई थी, पेंडेमिक था नहीं। और तुम जानते हो आजकल थिएटर में फिल्म देखना का एक्सपीरियंस होता है, अच्छा तजुर्बा, इतने अच्छे थिएटर हैं, इतना अच्छा साउंड है, इतना अच्छी क्वालिटी होती है। तो हम लोगों ने ये सोच के, जैसे मैंने भी अपना जॉनर जो चेंज किया कि थ्रिलर बनाऊंगा, क्योंकि थ्रिलर देखने में मजा आता है थिएटर के अंदर। डायरेक्टर के लिए स्कोप होता है कि वो अपने शॉर्ट टेकिंग से मिस्ट्री क्रिएट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोप होता है, लाइटिंग का स्कोप होता है। तो ये हमने डिजाइन की थिएटर के लिए, बेस्ट टेक्नीशियन हायर किए, विनोद प्रधान को लिया लाइटिंग डिजाइन की, रसूल पुकुटी को लिया साउंड डिजाइन किया। तो इतने पैशन से हमने थिएटर की फिल्म बनाई। और अचानक पेंडेमिक आ गया, तो अंदर से एक मायूसी हुई, धीरे धीरे सब लोग ओटीटी पे जाने लगे कि यार ये जो होता है ना, कि तकलीफ क्या है हमारी फिल्म भी। तो ये आनंद भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया कि ये फिल्म हम लोगों ने इतने शौक से थिएटर के लिए बनाई है, मैं इंतजार करूंगा, मैं थिएटर में ही लगाऊंगा। तो ये क्रेडिट पूरा आनंद भाई को जाता है। आनंद जी, एक माधवी की बात है, मतलब ये इतना, जब बड़े से बड़े फिल्म मेकर, बड़े प्रोडक्शन हाउस अपने प्रोजेक्ट्स को ओटीटी पर रिलीज करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट को रोक कर रखा। मेरे ख्याल से वो जो खून पसीना दिल आप प्रोजेक्ट को वो दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें होती है जो आप पैसे के लिए करते हैं, कुछ चीजें आप पैशन के लिए करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फिल्म एक पैशन के हिसाब से हम सबने बनाई है। रूमी भाई हो, मैं हूँ, हमारे पूरी स्टार कास्ट है, बच्चन साहब है, इमरान हाशमी, सब लोग। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, और ये जो इसके पीछे जो बजट यूज किया गया है, स्टाइल इसकी यूज की है, जैसे रूमी भाई ने बताया उस हिसाब से, तो ये थिएटर के लायक ज्यादा है फिल्म। तो हमने सोचा कि ठीक है, 1 आध साल रुक जाते हैं, 6 महीना रुक जाते हैं, 1.5 साल रुक जाते हैं, और हो सके तब तक थिएटर में इसको लोगों को एक एक्सपीरियंस देते हैं। क्योंकि ये छोटे पर्दे पे, छोटे टीवी पे, आईपैड के पे, फोन पे शायद इतनी मजा नहीं आए और उसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि नहीं, हमने इतनी पैशन से बनाई है तो थोड़ा सा सब्र करते हैं, रुक जाते हैं और थिएटर को भी सपोर्ट मिल जाएगा इससे। और आप दोनों से बहुत सारे इंटरव्यूज में इस बारे में पूछा भी गया होगा, फिल्म की पॉजिटिव से ज्यादा एक कड़ी ऐसी है जिसके लेकर बहुत ज्यादा न्यूज बनी, वो रिया है। आप दोनों क्या कहना चाहते हो? क्योंकि इसके बारे में आप कई बार इस बात भी कर चुके हो, लेकिन फिर भी अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकी सुई शायद रिया चक्रवर्ती पर ही अटकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? रिया, देखिए, रिया हमारे फिल्म में करीब 8 किरदार है
और ये बच्चन साहब और इमरान हाशमी की फिल्म है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रिया को एज वन ऑफ द आर्टिस्ट हमने साइन किया था, और पूरी फिल्म में उसने बहुत जबरदस्त काम किया है। और उसकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी हुई उसके पहले हमारी फिल्म ऑलरेडी खत्म हो गई थी। तो फिल्म में वी लुक एट रिया एज आर्टिस्ट, और जो कंट्रोवर्सी हुई है वो उसकी पर्सनल लाइफ में हुई है। तो उसकी पर्सनल लाइफ को और हमारी फिल्म को कोई लेना देना है नहीं। और हम सब हम एज अ प्रोड्यूसर, मैं हूँ या रमी भाई एज अ डायरेक्टर हो, या तो बाकी के जितने भी कलाकार हैं, सब लोगों का एक ही ये था कि ये सोशल मीडिया पे अननेसेसरी जजमेंट दिया जाता है उसके सामने, और हमें इससे दूर रहना चाहिए, और हमें हो सके उतना रिया को सपोर्ट करना चाहिए। और हमने फुल सपोर्ट किया, और जितनी भी फिल्म में जितना भी उसका काम है वो पूरा का पूरा काम हमने रखा है। कभी रिप्लेस करना है या तो उसका काम शॉर्ट कर देना, वो कभी सोचा नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि रिया हमारे प्रोजेक्ट में थी, और आज भी है, कल भी रहेगी। दूसरी बात क्या है, अब कोर्ट के जजमेंट से, कानून के जजमेंट से पहले जजमेंट देने वाले हम या कोई और कौन होते हैं? हमारा काम है, हम क्रिएटिव लोग हैं, हमने अपनी फिल्म बनाई है, बाकी सब कानून जाने क्या होता है क्या है। और उम्मीद सर, मुझे लगता है कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके डायलॉग राइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज। एक जो आम दर्शक है उसके उस तक आपने, अपने प्रोजेक्ट तक आप उनके दिलों में पहुंचे। लेकिन पिछले 2020 से जिस तरीके से आपको सुशांत की वजह से या रिया की वजह से बार बार न्यूज में लाने की कोशिश की गई, वो काफी, मतलब मुझे लगता है कि उससे निकलना आपके लिए काफी बड़ा मुश्किल रहा होगा। जब दो चीजें, एक तो सुशांत से मेरा पर्सनल रिश्ता था, उसका उससे भी निकलना आसान नहीं था। एक जवान इंसान, अच्छा हंसता खेलता प्यार करने वाला आपकी जिंदगी से चला जाए, डिसअपियर हो जाए, वो भी एक दुख था। दूसरी बात, जो माहौल था इस देश में, जिस तरह से हालात चल रहे थे, जो जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही थी, वो अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग चीज थी। तो मुश्किल था। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली जो है ना, आप अगर आप सुलझे हुए इंसान हो, आप ऊपर वाले में बिलीव करते हो, आप लॉ में बिलीव करते हो, है ना, आप सच्चाई में बिलीव करते हो, तो इंसान निकल ही जाता है धीरे। जी, फिल्म की बात करें, फिल्म की जिस तरीके से टीजर को देखा, ट्रेलर को देखा, कमाल का प्रोडक्शन है। डायरेक्शन वाइज फिल्म बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की लग रही है। ये आइडिया जो है, पहली बार में जब आपने आनंद जी को बताया या फिर मिस्टर बच्चन को बताया, किस तरीके का रिएक्शन था इन लोगों का? और उसको अब आप जब देख रहे हैं बड़े पर्दे पर, आपने रैशेस भी देखे होंगे, कैसा लग रहा है? वो जो मेहनत थी वो पूरी तरीके से उस तरीके निकल के आ रही? है जब मैंने ये डिसाइड किया, जैसे तुमने बताया, मैंने इतने साल इतना काम किया, इतना इंटरटेन किया है, कि अब मैं अपने, मतलब कुछ कुछ और करना चाहता हूँ। जो मैंने किया है उससे अलग, बिल्कुल उससे अपोजिट कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो सबको शॉक कर दे कि रूमी जाफरी ये भी जानता है, मतलब रूमी जाफरी का ये भी एक चेहरा है। तो ऐसी चीज करने निकला। तो मुझे, मेरे जितने दोस्त प्रोड्यूसर हैं, जितने दोस्त एक्टर हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबको वही चाहिए जो होता है ना, सेफ खेलना चाहते हैं। जहां मैं कुछ बोलता था एक्सपेरिमेंट के, कुछ ऐसा टेढ़ा सब्जेक्ट या कुछ थ्रिलर बनाना चाहता हूँ या कुछ, तो सब मुझे ये समझाते थे, काहे को करता है तू, वही बड़े मियां छोटे मियां बना ना अमित जी के साथ, या मुझसे शादी करोगी, या बीवी नंबर 1। तो मैं कहता था नहीं, मुझे नहीं करता। उसके लिए मुझे बड़ी कुर्बानी देना पड़ी। मैंने 5-6 साल मैंने काम ही नहीं किया, कि नहीं करूंगा तो मैं अपनी मर्जी का कुछ अलग करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मुझे फिर बच्चन साहब ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कुछ करना चाहते हो करो, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, लाओ सब्जेक्ट। तो फिर मैंने सब्जेक्ट बताया, उन्होंने उसको हाँ किया, आनंद भाई को भी पसंद आया, और इस तरह से ये पिक्चर प्लान हो पाई। और इतना इंटेंस और इंट्रिगिंग है ट्रेलर। सेट पर कैसा माहौल था? और जब ऐसे ऐसे कलाकार हूँ, जब अपने आप में वो सब लोग इतने पारंगत हैं, माहिर हैं, कैसा माहौल था सर? आप दोनों बताना चाहेंगे? सेट पे तो देखो बड़ा रिलैक्स माहौल था, मतलब क्योंकि सब इतने प्रोफेशनल, इतने एक्सपीरियंस, और इतना सब हमने वर्कशॉप भी किया, रिहर्सल भी की, रीडिंग भी की थी पूरी। तो सब इतने तैयार होकर अपने अपने कैरेक्टर पे मेहनत करके आते थे कि सेट पे 1% भी स्ट्रेस नहीं होता था। और दूसरी बात क्या है, मेरा भी मिजाज ऐसा है, बच्चन साहब भी, अन्नू कपूर, सब पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं। तो कोई ना, कभी सेट पे कभी कोई डिस्कशन, कोई तू में कोई लाउड आवाज या कुछ नहीं, सब हंसते खेलते माहौल में कैसे हमारी फिल्म बन गई हमको पता ही नहीं चला। मतलब ये अमिताभ बच्चन का भी बड़प्पन है। अमित जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सेट पे इतना इजी कर देते हैं माहौल। वरना आप सोचो, अमित जी जितने सीनियर हैं,
और जितने बड़े स्टार हैं, अगर वो इजी ना करें तो सेट पे असिस्टेंट की हिम्मत ना उनके पास जाने की, लोग कांपे। लेकिन ये अमित जी की खासियत है कि वो प्रपोजल में सुपरस्टार हैं, वो पोस्टर पे सुपरस्टार हैं, मगर सेट पे वो न्यू कमर की तरह बिहेव करते जी। आनंद जी और रूमी जी, सबसे कमाल की बात ये भी है कि जैसे आप बोल भी रहे थे कि आपने एक लीग से अलग हटने की कोशिश की है, जो कि अच्छे तरीके से निकल के भी आ रही है। इमरान हाशमी की जो एक इमेज है, लेडी किलर, बेस्ट किसर, कैसेनोवा, उससे अलग हटकर आप उनको एक अलग ही इंटेंस रोल और अलग जो उनके किरदार को लेकर एक लेयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे करने की सोची है आपने? ये करने की सोची नहीं, हमने तो स्क्रिप्ट बहुत मेहनत की थी। तो स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर था, जब बच्चन साहब कास्ट हो गए तो हमको सारे बेस्ट एक्टर चाहिए, और ये जो लड़का है जो मेन कैरेक्टर है, ये भी हमको बहुत अच्छा एक्टर चाहिए था। तो इमरान का जो है ना काम, मतलब सबको पसंद है, मुझे भी इमरान बहुत पसंद था, कभी मैंने उसके साथ काम नहीं किया था। तो इमरान का जो पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसकी आंखें हैं, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, तो वो मुझे लगता था इस रोल में पूरा इमरान फिट है। तो मतलब जब हम लोग सोचा कि इमरान ही को लॉक करते हैं, उसी को करते हैं, तो जब आनंद भाई और हम पहली बार उससे मिलने गए, मैंने कभी उसके साथ काम नहीं किया था, और जाके बैठे जब उसको सुनाया तो हमारी लक इतनी अच्छी थी कि इमरान भी फर्स्ट मीटिंग में डन हो गया। और क्या है, अमित जी के साथ इमरान हाशमी बहुत डिसिप्लिन एक्टर है, तो इसलिए जब अमित जी के सामने उसने काम किया है ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, उसने इतना अच्छा काम किया है। वरना अमिताभ बच्चन, अन्नू कपूर, धीरतिमान चटर्जी, रघुवीर यादव, उनके सामने काम करना आसान काम नहीं है। तो उस चैलेंज को उसने बड़ा पॉजिटिव वे में लिया, बहुत मेहनत से बड़ा अच्छा काम किया। और बहुत सालों के बाद आपकी मतलब मिस्टर बच्चन किसी की कविता रिसाइट करते हुए दिखाई देंगे बड़े पर्दे पर, और आपकी कविता है वो, उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में आप दोनों कुछ बताना चाहें? देखो मैंने अभी आपको बोला मैं इतना लकी हूँ। अब देखो मैंने जिंदगी में पहला गाना लिखा भी तो बच्चन साहब के लिए लिखा, और उन्होंने रिसाइट किया और उन्हीं पे पिक्चराइज हुआ। तो मतलब ये मेरा नसीब ही है। और मतलब किस्मत होती है ना, कि कुछ ऐसा था, माहौल बना कि आनंद भाई बताएंगे कि कैसे मैंने लिख दिया, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। तो ये जैसे पेंडेमिक में आगे बढ़ता गया, वैसे मैं और रूमी भाई सोचते थे कि और इम्प्रूव कैसे किया जाए। और हमेशा मैं बच्चन साहब की कविता जो उन्होंने रिसाइट की है, सिलसिला हो, कभी कभी हो, उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो एक दिन रूमी भाई ने एक कविता मुझे सुनाई चेहरे के ऊपर ही। तब फिर हम दोनों ने इंसिस्ट किया बच्चन साहब को कि आप अपना स्वर दे उसको। और जब हमने ये बच्चन साहब ने एक दिन रात को 3 बजे तक इसको स्वर दिया और दूसरे दिन हमको सुनाई, तो हमें घुसबम्प आ गए उस दिन पे। एंड देन वी डिसाइडेड कि भाई इसको तो शूट किया जाना चाहिए और एज अ टाइटल ट्रैक इसको यूज किया जाना चाहिए। तो जस्ट 2 वीक पहले ही हमने इसको बच्चन साहब के ऊपर शूट किया है और बहुत जबरदस्त कविता निकली है इसमें से। रूमी भाई की कविता मेरे हिसाब से ये इतिहास में चली जाए। और कहीं ना कहीं फिल्म के प्रमोशन का एक बड़ा हिस्सा भी होने वाला है ये वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। रूमी सर, जब मिस्टर बच्चन ने वो कविता पढ़ी, पहली बार उन्होंने वो देखा या सुना, कैसा उनका वो पहला रिएक्शन क्या था, कुछ बताना चाहेंगे आप? पहला रिएक्शन जो उनका था जो कविता का, वो फोन पे था, क्योंकि हमने वो कविता जो लिखी थी वो उनको मेल की थी। वो पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन था कि मतलब उनको पसंद आई। ये रिएक्शन था, मैं मुझे क्या बोलूं, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमारा रिएक्शन था जब उन्होंने रिकॉर्ड करके मुझको और आनंद भाई को अपने स्टूडियो में बुलाया, और जैसे ही वो शुरू हुआ, आप यकीन जानो, मतलब हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। इतना जबरदस्त है, जब आप सुनोगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि मुझे लगा कि मेरे जो कागज पे वर्ड थे वो ऐसा लगा वो जिंदा हो गए, वो जिंदा होकर मेरे कानों में बात कर रहे हैं। इतना खूबसूरत उन्होंने डिसाइड किया। आनंद जी और रूमी जी, आखिर में, क्योंकि आप दोनों, मैं जैसे शुरुआत में ही मैंने बोला कि आपने ऐसा मुकाम बनाया है, एक ऐसी लकीर खींच दी है इंडस्ट्री में अपने दम पर, जो बहुतों के लिए शायद सपने जैसा होगा। वो हजारों लाखों लोग जो इस समय इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? और क्योंकि आप, जैसे कि मैं हमेशा बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज दूंगा कि इतने सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर्स ने अपनी जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तैयार किया था, ओटीटीज पे रिलीज करने को तैयार हो गए, वो रुके नहीं, लेकिन आपने पूरा विश्वास रखा अपने प्रोजेक्ट पे
और अब वो बड़े पर्दे पर उसको लेकर आने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जितने भी इस समय आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ थिएटर भी एक अपने वहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न। तो मेरे हिसाब से हमने जो थोड़ी हिम्मत दिखाई है, अभी तक हमने होल्ड करके रखा हुआ है, लोग डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करेंगे और हमारी फिल्म देखने आएंगे। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। ये टिपिकल जो हिंदी थ्रिलर्स होते हैं उस हिसाब से नहीं है। रूमी भाई ने इसको कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट दी है, जैसे हॉलीवुड जैसी फिल्म आपको लगेगी। ट्रेलर से भी आपको पता ही चला ही होगा कि इसका टोटल फैब्रिक डिफरेंट है। तो वही हमारा मैसेज है कि आप आइए और थिएटर में ये फिल्म को देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतने पैशन से फिल्म बनाई है, दर्शकों के लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं बनाई है। और आनंद भाई ने जो इतनी कुर्बानी दी है, मैंने 5 साल की कुर्बानी दी, आनंद भाई के इतने पैसे जो है, तो हमें पब्लिक से सिर्फ इतना चाहिए कि अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं, आप अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी के फैन हैं और आप चाहते हैं कि सिनेमा अच्छा बनता रहे और थिएटर चलते रहें, तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए हर इंसान का। हमको वो एक टिकट बस ले लें और आए हमारी पिक्चर देखने, ये उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और पिक्चर इतनी अच्छी है कि उसका पैसा भी वसूल होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बेशकीमती समय जो हमें दिया है आपने। और उम्मीद करता हूँ कि चेहरे जब रिलीज होगी थिएटर पर, जितना ट्रेलर को पसंद किया है लोगों ने, उससे ज्यादा दिल खोल कर लोग देखने जाएंगे और प्यार देंगे। और आने वाले समय में भी आप इससे भी बेहतर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।